सभी को नमस्कार। मैं शशांक श्रीवास्तव विद्युत निदेशालय में जेई डिजाइन के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबसे कर्मचारी हित निधि यानी कि एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट फंड पर चर्चा करूंगा। भारतीय रेल पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट में जनता में सस्ता और सुरक्षित यातायात साधन उपलब्ध कराने तथा ढुलाई के साधन उपलब्ध कराने में संलग्न रहती है। यह सस्ता साधन, सुरक्षित साधन, सुगम साधन तभी संभव है जब रेल के कर्मचारी खुश रहेंगे और लगन से कार्य करेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड समय समय पर कुछ सुविधाएं यानी कि कुछ स्टाफ बेनिफिट के लिए योजनाएं लागू करता रहता है। इसी के तहत 1931 में स्टाफ बेनिफिट फंड की घोषणा की गई थी, जिसका प्रयोग बीमारी, शिक्षा, मनोरंजन, स्पोर्ट, स्काउट आदि में किया जा सकता है। यह एक कमेटी संचालित करती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन प्लस यूनियन या स्टाफ के मेंबर सदस्य होते हैं। अगर हम जोनल रेलवेज में बात करें तो हेडक्वार्टर स्तर पर पीसीपीओ इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि पीसीपीओ की हेडेड होती है, और सेक्रेटरी इसके चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं, और एसोसिएशन के 3 सदस्य इसके मेंबर होते हैं। इसी तरह आरडीएसओ में पीसीपीओ के हेडेड कमेटी होती है, चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर सेक्रेटरी होते हैं, और सीटीएसए के चुने हुए 3 एसबीएफ के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। फंड की बात करें तो रेलवे बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च को हुई एम्प्लॉय सेंसस यानी कि 31 मार्च को जिस जोन में जितने एम्प्लॉय हैं पर कैपिटा 800 रुपए की ग्रांट एसबीएफ के लिए दी जाती है। प्लस अगर जोनल रेलवे है तो रेलवे का जो फाइन है उस वर्ष का, या बोनस और जो नॉन विड्रॉल नॉन क्लेम पीएफ के पैसा है वो इसमें क्लब कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। फिर आते हैं इसकी खर्च की बात। इसका खर्च एजुकेशन में 31% तक, रिक्रेशन में 21% तक यानी कि मनोरंजन में, मिसलिनियस आपदा में जो बचा हुआ खर्च है यानी या कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, कोरोना आ गया, इसमें रेस्ट अमाउंट का खर्च किया जा सकता है। एजुकेशन स्कॉलरशिप के रूप में जो एम्प्लॉय के बच्चे हैं, अगर कोई आईटीआई, नर्सिंग, डिप्लोमा, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कोई हायर एजुकेशन का कोर्स कर रहा है तो पर कैपिटा 116 रुपए तक खर्च करने का प्रावधान है, यानी कि 116 रुपए प्रति एम्प्लॉय। अगर कुल एम्प्लॉय 3000 हैं तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो 3000 अगर एम्प्लॉय है एक सेंसस के समय में और 800 रुपए है तो वो 24 लाख का फंड एक वर्ष के लिए निर्धारित होता है। इसी तरह गर्ल्स एजुकेशन पे 110 रुपए पर कैपिटा खर्च किया जा सकता है। कल्चरल एक्टिविटीज में 16 रुपए, अदर सेमिनार वगैरह में, वुमेन कैंप है, बच्चों के कैंप है, उसमें 28 रुपए तक खर्च किया जा सकता है। कोई एम्प्लॉय या उसके बच्चे दिव्यांग है उनकी स्टडी में 50 रुपए तक किए जा सकते हैं। इसी तरह मेडिकल ग्रांट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एम्प्लॉय बीमार है और उसकी छुट्टियां एलएपी एलएचएपी खत्म हो चुकी हैं, उसके पास पैसा नहीं है, तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर रिलीफ ऑन डिस्ट्रेस नाम से एक फंड यानी कि 10,000 रुपए तक का उसको ग्रांट दिया जा सकता है प्रति माह, जो कि 24 महीने तक दिया जाएगा अधिकतम। 24 महीने के बाद अगर वो एम्प्लॉय सही होता है और आकर के ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसको पुरानी सैलरी वापस मिलने लगती है। इसी तरह अस्पतालों में होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाओं का और प्लस उनके जो डॉक्टर रखे जाते हैं उनका मानदेय यानी कि ऑनरेरियम या सैलरी जो है वो इसी खर्च से दिया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो जुलाई से सितंबर तक इसकी ग्रांट आती है। सितंबर अक्टूबर में बच्चों की स्कॉलरशिप के फॉर्म भराए जाते हैं, उस अक्टूबर में उसकी लास्ट डेट होती है, और भरे हुए फॉर्म की जांच और स्क्रूटनी करने के बाद एक मीटिंग की जाती है जिसमें पदाधिकारी व अधिकारी ये डिसाइड करते हैं कि कितना स्कॉलरशिप इस वर्ष के लिए दिया जाना है। अब हम बात करें कि 2018 के बाद से इसको आरपीएफ के एम्प्लॉय को भी ये लाभ मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता था। इसी तरह स्पाउस कैंप, एम्प्लॉय कैंप, वुमेन एम्पावरमेंट कैंप, चिल्ड्रन कैंप, अगर कोई जाता है बाहर घूमने तो उसकी भी ग्रांट इसी फंड में से दी जाती है। कैंटीन सब्सिडी, कैंटीन में के सामानों में मिलने वाली सब्सिडी भी इसी फंड में से दी जा सकती है। कोई डेथ केस हो गया तो डब्ल्यूएलआई के माध्यम से उस परिवार को एक मुश्त एक बार तुरंत ऐसे दुखद समय में ग्रांट दी जा सकती है। अब जो आता है मुख्य बात कि सरकारी पैसा कर्मचारियों के हित में और इसका वितरण समान रूप से यानी कि जमीनी स्तर पर हो रहा है कि नहीं, यही निर्धारित करना हम
जो CTSA के या SBF के जो यूनियन के पदाधिकारी या जो कि एम्प्लॉई के बिहाफ पे काम करती है, उसके द्वारा यह निर्धारित करना होता है कि उस फंड का यूटिलाइजेशन एक निष्पक्ष रूप से हो रहा है कि नहीं, इस वर्ष का बचे हुए फंड ग्रांट को अगले वर्ष के ग्रांट में जोड़ा जा रहा है। जैसे पिछले साल कोरोना था, कुछ ग्रांट मान लीजिए 10 लाख रुपए बचते हैं, 5 लाख खर्च हुए, 5 लाख या बच गए, तो वो ग्रांट अगले वर्ष जुड़ रहा है कि नहीं, और निष्पक्षता से कागजों पर इसका निष्पादन हो रहा है कि नहीं, इसका यूनियन के पदाधिकारियों का ही ये काम है। या मान लीजिए कोई फंड बचता है तो कोई स्पेशल ग्रांट, जैसे कि चश्मे का अलाउंस 2000-2500 रुपए जिसके चश्मा लगा है उसको दिया जा सकता है। तो ये सारा निष्पक्षता को ध्यान में रखना हमारा कर्तव्य है। बस इसी के साथ अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्यों को जाने और निष्पक्षता से काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।